आज हम कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो पर्व दिन आ रहे हैं उनके संबंध में बात करेंगे। कल रविवार को दीपाष्टमी है और 5 तारीख को दीपाष्टमी मनाई जाएगी। 6 तारीख को रामदीप नवमी है। 9 तारीख को 9 नवंबर रमा एकादशी मनाई जाएंगी। उस दिन सभी का जो एकादशी उपवास करने वाले हैं, स्मार्त हों या वैष्णव हों, सभी इसी दिन एकादशी का व्रत करेंगे। 10 नवंबर को धन त्रयोदशी या यम त्रयोदशी प्रदोष काल में यम के लिए दीपदान करते हैं और अपने दरवाजे में इसमें यम दीपदान का बड़ा महत्व है और इसको मैंने पहले अपने चैनल में इस पर एक वीडियो बना करके डाल रखा है। आप उसको भी डिटेल में देख लेंगे। और यम दीपदान में जो मंत्र कहा जाता है और इसका क्या महत्व है इसमें मैंने आपको बता रखा है। मंत्र को मैं दोबारा यहाँ पर कह देता हूँ। मृत्युना पास दंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। इस मंत्र के साथ दीपदान करना चाहिए त्रयोदशी के प्रदोष काल में। प्रदोष काल सायं 6 बजे से 9 बजे तक का समय कहलाता है। इसमें अगर संस्कृत में नहीं कहा जाता है, आप हिंदी में कहिए। त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम को हम प्रसन्न करने के लिए दीपदान करते हैं। ऐसा त्रयोदशी को दीपदान के समय कहना चाहिए। यह 10 नवंबर को मनाया जाएगा। 11 नवंबर को नरक चतुर्दशी है और इस दिन नरक चतुर्दशी स्नान करना चाहिए। नरक चतुर्दशी स्नान के बाद यम तर्पण करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और नरक चतुर्दशी स्नान में चिरचिटा, जिसको अपामार्ग भी कहते हैं, उसको बार बार अपने सिर के चारों ओर घुमा करके उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे अपामार्ग, आप मेरे पापों को हरण करो, ऐसा कहना चाहिए। दीपदान करना चाहिए। आप चैनल में देखेंगे तो इसमें कार्तिक मास महात्म्य में इसमें बता रखा है कि दीपदान करते समय यह मंत्र कहना चाहिए। सुनको श्याम सबलो भ्रातरो यम सेवको तुष्टो शाताम चतुर्दश्याम दीपदानेन मृत्युजो। काले और चिदबकरे रंग के 2 श्वान जो मृत्यु के पुत्र, यमराज के सेवक तथा परस्पर भाई हैं, चतुर्दशी को दीपदान करने से मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा चतुर्दशी में श्वानों के सामने जो है दीपदान करना चाहिए। साथ ही यम के लिए तर्पण करना चाहिए। तो यह शास्त्र विधि है जिस प्रकार से हम इन दिनों को मनाते हैं। और चूँकि दिवाली के 3 दिन पृथ्वी पर राजा बलि का राज्य माना जाता है और बलि ने भगवान से यह आशीर्वाद लिया है कि 3 दिन तक मैं कार्तिक में त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या 3 दिन मैं यहाँ शासन करूँगा पृथ्वी पर। और माता लक्ष्मी की पूजा इन दिनों की जाएगी और माता लक्ष्मी जो इनमें पूजा करते हैं इन दिनों में, उन पर प्रसन्न हो। ये महत्वपूर्ण पर्व दिन माने जाते हैं। और नरक चतुर्दशी जो है 11 नवंबर को मनाई जाएगी। फिर उसके बाद 12 नवंबर को दीपमालिका अमावस्या या महालक्ष्मी अमावस्या मनाई जाएगी 12 को। और प्रदोष काल में माता महालक्ष्मी के लिए
दिए जलाए जाते हैं, उत्सव मनाया जाता है और पूजा की जाती है। 12 तारीख को इस बार माता के लिए अनुष्ठान किया जाएगा और इसमें भी प्रदोष काल में दीपदान करके माता के लिए आराधना की जाती है और इसमें दीपदान कुछ विशेष जगहों पर अवश्य करना चाहिए, इसमें बताया गया है। देव मंदिर में करना चाहिए, अपने घर में करना चाहिए, चौराहे पर, शमशान की भूमि में, नदी के किनारे, पर्वत पर, घरों में, वृक्षों के जड़ों में, गौशालाओं में, चबूतरों में, इन स्थानों पर जो है दीपदान करना चाहिए। इसको विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि दीपावली में इन जगहों पर दीपदान करना चाहिए। दीपक की ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी तुम ज्योतिर्मयी हो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सुवर्ण और तारा आदि सभी ज्योतियों की भी ज्योति हो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए दीपावली के दिन। इस बार जो है 12 नवंबर को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। 13 तारीख को केवल देवपित्र अमावस्या है। इस दिन केवल सुबह तर्पण किया जाएगा और इस दिन न तो प्रतिपदा मनाई जाएगी और न ही दीपावली की अमावस्या मनाई जाएगी। दीपावली की अमावस्या जो है पहले ही दिन संपन्न हो जाएगी। तो इसमें 13 नवंबर को कोई पर्व नहीं मनाया जाएगा दीपावली के बीच में और फिर उसके बाद 14 नवंबर को गोवर्धन प्रतिपदा मनाई जाएगी। उस दिन गायों की सेवा, गायों की पूजा करने का विधान है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन और गायों की पूजा करके उन्हें गोग्रास देके उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए और उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन प्रतिपदा इसका बड़ा महत्व है। उसके बाद यम द्वितीया इस बार 15 नवंबर को मनाई जाएगी। यम द्वितीया का विधान है कि बहन के घर जाकर के भोजन ग्रहण करके बहन के ही घर का भोजन खाना चाहिए, ऐसा यम द्वितीया का विधान है। यमुना में स्नान करना चाहिए या यमुना जल कहीं मिल जाता है तो उसमें उसका स्नान में उसका प्रयोग करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए और उन्हें विभिन्न प्रकार की भेंट देनी चाहिए, वस्त्र आभूषण आदि देने चाहिए। तो इस प्रकार से यह दीपावली का जो पर्व है मनाया जाएगा। 10 तारीख को धनत्रयोदशी, 11 को नरक चतुर्दशी, 12 तारीख को दीपावली, 13 छोड़ के 14 को गोवर्धन प्रतिपदा और 15 को यम द्वितीया मनाई जाएगी। इस प्रकार से जो शास्त्रीय विधान है उन्हीं के अनुसार इन पर्व दिनों को मनाया जाए और यह दीपावली का जो पर्व है इस दौरान, दीपावली के पर्व के दौरान मंत्र सिद्धि, जप, तप ये कार्य भी किए जाते हैं। जो इन कार्यों में लगे हैं तो इनको भी ध्यान में रखा जाए। कुछ लोग व्यवहार ऐसा भी है कि कहते हैं धनत्रयोदशी के दिन कोई धातु का बर्तन या सिक्का या इस प्रकार की सामग्री लेनी चाहिए। तो अगर आप सामग्री लेते हैं तो इसमें स्टील की सामग्री या लोहे की सामग्री नहीं खरीदना चाहिए। सोना, चांदी, तांबा, पीतल इन सामग्रियों को लेना चाहिए। अब चूंकि धन की बहुत सारी गतियां होती हैं, तुलसीदास जी भी कहते हैं गो धन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन मेरु समान। लक्ष्मी को सुधारने के लिए, अपने धन को सुधारने के लिए अवश्य मनुष्य को
धर्म कर्म की ओर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ यह भी तुलसीदास जी कहते हैं, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य है कि सुख संतोष के लिए हमेशा धर्म कर्म करना, पौराणिक विधियों का, वैदिक विधियों का ही अनुसरण करना चाहिए। अनर्गल बातें, मनमानी बातें करके भ्रमित नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ कोई अगर अच्छे वचन सुनते हैं आप, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो शास्त्र का वचन यह भी है कि बिना दक्षिणा के कोई भी कथा सुनना व्यर्थ हो जाता है। अब आपको दक्षिणा रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, लाइक कर देना चाहिए, शेयर कर देना चाहिए। धन्यवाद।